3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉकों में कैसी आपको लगा, कैसा संघर्ष लगा, कौन कहाँ आगे जा रहा है? हाँ, सबसे टिपिकल जो है हरनटीनगंज ब्लॉक है, जो सपा का गढ़ माना जाता है, उस स्वर्गीय मिशन यादव की धरती है, इसीलिए वहाँ जो है टफ पड़ रहा है चुनाव। कि अवधेश प्रसाद जी रोए बहुत हैं। समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में शुरू से ही केवल लड़ाई में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। डिम्पल यादव के रोड शो के बाद ये लगा कि समाजवादी पार्टी कुछ ग्रो कर रही है। पानीगंज में खंडासा पुलिस चौकी जला दी गई थी। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन तक कर्फ्यू लगाया गया था। इनको कहीं रोना धोना नहीं आया। 15 गांव ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी कोई एजेंट नहीं बना। जी जी जी। कौन सा चुनाव लड़ते हैं अवधेश प्रसाद? 90% ब्राह्मण एकदम से नंगा नाच रहे हैं। अच्छा। नंगा नाच रहे हैं और अपने खब्बू के आने के बाद कुछ असर पड़ा इसके? खब्बू तिवारी के आने के बाद खब्बू तिवारी, पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की मिल्कीपुर विधानसभा के ब्राह्मणों के नाते उनकी जमीर जाग गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, इतना हाईलाइटेड हो गया कि चुनाव जो अपने सभा पर चढ़ गया है मिल्कीपुर का। सत्ता पक्ष और विपक्ष, भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका मिल्कीपुर उपचुनाव आज समाप्त हो गया। वो समय आ गया कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। चूँकि भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अयोध्या में जब से भाजपा हारी है तब से उसकी किरकिरी हो रही थी। कहीं न कहीं एक तरह से उसको लग रहा था कि अगर मिल्कीपुर का चुनाव हम जीत जाएंगे तो हम मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे। वहीं सपा के लिए था कि अपनी प्रतिष्ठा बचाना, चूँकि 9 बार के लिए यहाँ से विधायक रह चुके हैं अवधेश जी, 5 बार रह चुके हैं वो मित्रसेन यादव जी, लेकिन जब से परिसीमन हुआ है उसके पहले से विधायक रहे हैं। कुछ हिस्सा इधर उधर हो गया 2008 के बाद, खैर वो विषय अलग है। चुनाव समाप्त हो चुका है। आखिर 8 तारीख को परिणाम क्या आने जा रहा है? हमारे कुछ मिल्कीपुर के जो धरातल पर काम करने वाले, जो यहाँ मिल्कीपुर की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ पत्रकार मित्र हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजेश उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दल बहादुर पांडे जी हैं, आपको क्रांति कहा जाता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ा समय हमको मिल गया, लेकिन इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि 8 तारीख को आखिर रिजल्ट क्या होने जा रहा है। हालांकि पहले से कुछ बताना नहीं, लेकिन इन लोगों की बात से आप लोग निचोड़ खुद लगा लेंगे। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये ऐसा है कि पाठक जी, मिल्कीपुर का चुनाव जी आज संपन्न हो गया। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय घड़ी की सुइयां लगभग 6 बजने को है जी। तो मतदान समाप्त हुई लगभग 1 घंटा हो गया है। हम लोगों ने आज मिल्कीपुर विधानसभा की लगभग 40 से 50 जी बूथों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से हम लोगों की बात हुई। तो उसमें जो दिखाई पड़ा वो निकल करके यही आया कि मिल्कीपुर में परिवर्तन की बयार बहुत तेजी से बह रही है। जी जी जी। अब इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। एक होता है कि बहुत कांटे का मुकाबला है, 19-20 का मुकाबला है। मिल्कीपुर में कहीं कोई मुकाबला दिखाई नहीं पड़ा। जी जी। पूर्ण रूप से चुनाव एक तरफा रहा। जी जी। और यहाँ हमको लगता है कि 60 से 70 हज़ार वोटों के बीच जी जी हार जीत का फैसला होने जा रहा है। ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। ये तो जब से इतिहास कायम हो जाएगा मिल्कीपुर। हाँ, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 2004 में 3-4 में एक चुनाव हुआ था। जी जी जी। उपचुनाव जिसमें रामचंद्र यादव जी विजयी हुए थे। बात करें तो उनका उस समय मतदान का प्रतिशत 63 पॉइंट कुछ था, लगभग 64 पॉइंट। जी जी। और अब वर्तमान समय में ये मतदान का प्रतिशत जो आज हुआ है जी जी चुनाव, इसमें हमको लगता है कि अब तक तो आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन 70+ मतदान का 70+ आंकड़ा जा सकता है। जी जी। ये आंकड़ा मतदान का प्रतिशत जो 70+ जा सकता है, 65 से 70 के बीच में रहना चाहिए। तो ये जान लीजिए जितना मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा उसी हिसाब से जीत का आंकड़ा बढ़ता जाएगा और परिवर्तन की लहर है। हाँ। दूसरी चीज, एक चीज और पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे, इसमें 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉकों में कैसी आपको लगा, कैसा संघर्ष लगा, कौन कहाँ आगे जा रहा है? सबसे नंबर 1 पर जो है अमानीगंज विकासखंड अमानीगंज जी, जो यहाँ कम से कम जो है लगभग 30 या 35 हज़ार के से लीड देगी। एक तरफा लीड यहाँ से सबसे नंबर 1 पर मिल्कीपुर अमानीगंज। और दूसरे नंबर पर जो है मिल्कीपुर विकासखंड लगभग 20,000 तक लीड हो जाएगी। अच्छा। और हरनटीनगंज ब्लॉक में जो है 10 से 15 के बीच के दरमियान माना जा रहा है। हाँ, सबसे टिपिकल जो है हरनटीनगंज ब्लॉक है, जो सपा का गढ़ माना जाता है, उस स्वर्गीय मिशन यादव की धरती है, इसीलिए वहाँ जो है टफ पड़ रहा है चुनाव। टफ पड़ रहा है। एक चीज़, अभी 3 दिन पहले कुछ इवेंट हुए, जैसे बहुत ऐतिहासिक रैली सपा की हुई, उसमें डिम्पल यादव की भी 1.25 लाख लगभग भीड़ थी। उसकी अपेक्षाकृत बीजेपी की रैली कम थी। दूसरी चीज़,
अभी अवधेश प्रसाद जी रोए बहुत हैं कि 9 बार जो विधायक रहे, एक बार सांसद वर्तमान में हैं, आज तक कभी वो नहीं रोए, लेकिन पहली बार रोए। पीछे हमारे उपाध्याय जी इस बात का जवाब देना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बाद में आता हूँ। ऐसा है कि अवधेश प्रसाद को अपनी हार बहुत नजदीक दिखाई पड़ी जी। समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में शुरू से ही केवल लड़ाई में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। डिम्पल यादव के रोड शो के बाद ये लगा कि समाजवादी पार्टी कुछ ग्रो कर रही है, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और उनकी जो विशाल जनसभा हुई यहाँ सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज में, जी। उसके बाद फिर उनका मामला वो डाउन हो गया। तो जिसके बाद अब वो अपनी हार को, अपनी खींच को मिटाने के लिए एक राजनीतिक स्टंट पर आ गए और रोने धोने का उन्होंने नाटक किया। जी। अब आपको हम बताएं, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं यही पर अमानीगंज विकासखंड है और यही अमानीगंज बाजार में 2014 में एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और उसके साथ जघन्य घटना हुई थी। उसके शव को घेराया गया, बोलेरो से कुचला गया। हम लोग कवरेज करने में गए थे। ये महोदय जो आज रो रहे हैं एक बेटी के जी उस पर राजनीति कर रहे हैं, दरिंदगी पर जो राजनीति कर रहे हैं। अब हम इस पर कहना चाहते हैं कि तब इनका दुखड़ा जो है दल बहादुर कहाँ गया था। जी। घटना के 8 दिन के बाद ये कैबिनेट मंत्री थे, पवन पांडे जी भी विधायक थे अयोध्या से, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। घटना के 8 दिन के बाद वहाँ आए थे। आप भी मीडिया में काम करते हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं। उसके बाद रात में अपमानित भी किया गया था। नहीं, अमानीगंज में खंडासा पुलिस चौकी जला दी गई थी। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन तक कर्फ्यू लगाया गया था। इनको कहीं रोना धोना नहीं आया। उसके बाद भदरसा में घटना हुई, तब भी नहीं रोना धोना आया। उसके बाद रायपट्टी में घटना हो गई, रात में आई, चौथे दिन बगले में जो है फटाटा भरते रहे, चौथे दिन आए और ग्रामीणों ने उनको वापस भी कर दिया। तो ये रोना धोना जो है अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए एक चुनावी स्टंट है। अभी आज हमने देखा सुबह जय सीताराम जय हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। धरातल पर आपको सच्चाई बता देते हैं, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता प्रचार करने नहीं आया महोदय। हम लोग इसी गांव में रहते हैं, यहाँ कोई वोट ही मांगने नहीं आया। 15 गांव ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी कोई एजेंट नहीं बना। जी। कौन सा चुनाव लड़ते हैं अवधेश प्रसाद? अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव लड़ने वाले, इनका दिन लद गया है और इनकी हार एकदम निश्चित है। जातीय पांडे जी से जातीय समीकरण अब की बार, जैसे यहाँ पर यादव और ब्राह्मण ये दोनों एक डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं और दोनों ही दर्शक दीर्घा में रहे अब की बार, चूँकि इनका कोई वो नहीं रहा है। अनुसूचित जाति का जो है प्रत्याशी यहाँ पर रहा, तीनों पासवान रहे। क्या जाति कितना चली यहाँ पे? सबसे ज़्यादा जो है जातिवाद जो है ब्राह्मणों के चली है। अच्छा। हाँ। जो कि मिल्कीपुर विधानसभा में लगभग जो है 85,000 ब्राह्मण हैं। क्या एकजुटता थी आपकी? एकजुटता थी। 90% ब्राह्मण एकदम से नंगा नाच रहे हैं। अच्छा। नंगा नाच रहे हैं। और अपने खब्बू के आने के बाद कुछ असर पड़ा इससे? खब्बू तिवारी के आने के बाद खब्बू तिवारी, पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की मिल्कीपुर विधानसभा के ब्राह्मणों के नाते उनकी जमीर जाग गई है। अच्छा। हाँ, इतना हाईलाइटेड हो गया कि चुनाव जो अपने सभा पर चढ़ गया है मिल्कीपुर का। वो हर वर्ग के नवयुवक के दिलों की धड़कन है। युवा नेता, युवा की धड़कन है खब्बू तिवारी, पूर्व विधायक। उनके आने से मिल्कीपुर विधानसभा की हवा एकदम से बदल गई है। विनय कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह के आने से मिल्कीपुर ब्लॉक नहीं, मिल्कीपुर विधानसभा सुधर गया है। उनका घराना जो है उद्योगपति और कि उसमें गिना जाता है। उनके आने से बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तबके के लोग। पीडीए धराशायी हो गया। पीडीए धराशायी हो गया है। जी। हाँ, पीडीए जो धराशायी हो गया है। तो इसमें आप भी मान रहे हैं परिवर्तन होने जा रहा है? नहीं, परिवर्तन हो गया। ये अवध प्रांत है। जी। इसमें जो अवध प्रांत में जो है भाजपा की बयार बह चुकी है। अब से यहाँ इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए जो रोना कर रहे लोग। यादव का तो सबसे ज्यादा शोषण किया है, सुनने में आया। यादव की स्थिति क्या है? ये यादव भी इनसे भी नाराज है। यादव भी जो दो खेमे में बढ़ चुका है। ये ऐसा व्यक्ति है तथाकथित राजा सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या के। इतना बड़ा नौटंकीबाज है कि जो जिसको पालता है उसी को डस लेता है। ये आज से इनका सांप है मिल्कीपुर की जनता की ये आवाज है कि भस्मासुर को मिटा देना है यहाँ से अब की बार। अच्छा। हाँ, इस बार इसका हाथ जो है इसके ऊपर। देखिए, ऐसा है चूँकि शाम का वक्त है और अभी पत्रकार मित्र जितने हैं बाहर सारे ब्लॉकों का दौरा किए हैं, थके हैं, इनको भी भूख प्यास कुछ लगी होगी। उसके बाद लेकिन 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कि जितने ये लोग दावे कर रहे हैं
उस दावे में कितना दम है, चंद्रभान पासवान कितने मतों के अंतर से जीतते हैं, या अवधेश प्रसाद जी जो रोए हैं उनके रोने का क्या असर हुआ है, ये तो भविष्य में परिणाम बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। थैंक यू।